Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia, and I'm going to talk about the upcoming episodes या twist in मीम से मोहब्बत, या फिर आप कह सकते हैं मीम से मोहब्बत का जो भी लेटेस्ट प्रोमो आया उसके बारे में. क्वेश्चन है कि क्या दादा इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में? क्या दादा ने तलहा के साथ प्लानिंग की है? क्या दादा शारिक की किडनैपिंग में इन्वॉल्व हैं? क्या दादा एक्टिंग कर रहे हैं? येस, दैट्स द मेन क्वेश्चन. क्या दादा एक्टिंग कर रहे हैं? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने एपिसोड पहले देखी थी तो मुझे नहीं लगा, लेकिन मुझे फिर लोगों ने कहना शुरू किया, फिर मैंने जाके पढ़ना शुरू की कमेंट्स पे, मैंने जाके एपिसोड को भी दोबारा देखा और मैंने प्रोमो को भी दोबारा देखा, फिर मुझे कुछ साइंस नज़र आए. तो मैंने कहा लेट्स डिस्कस द साइंस मैं कैसे बोलूँ, लेट्स डिस्कस द साइंस जिनसे हमें लग रहा है कि येस, शायद इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि दादा एक्टिंग कर रहे थे और दादा ने तलहा के साथ मिलके प्लानिंग की है. बल्कि मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी, क्या उमर और माही भी इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या उन दोनों को भी पता था कि क्या होने वाला है? सो दैट आई एम नॉट सो 100% श्योर, लेकिन दादा के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा अब श्योर होती जा रही हूँ. ये सवाल कि क्या ये सब कुछ होना चाहिए था, ये दिखाना चाहिए था ड्रामे को या नहीं, ये एक कॉन्वर्सेशन है जो हम शायद बाद में करेंगे. राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइंस. सो नंबर 1 साइन जो है ना, वो मुझे दादा की एक्टिंग देख के लग रहा है. दादा अच्छे खासे एक्टर हैं. अरशद महमूद साहब, जो दादा ने एक्टिंग की है ना, उससे मुझे ड्रामे के अंदर जो एक्टिंग हो रही है ना, उससे मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है. ये दादा की सॉलिड एक्टिंग नहीं आ रही जो प्रोमो में दिखा रहे हैं ना. लग रहा है कि वो थोड़ा सा ना वो प्रिटेंड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा. स्पेशली जब वो रोशी के पास जाके बैठते हैं ना, तो उस वक्त तो एक तो मेरे लिए ये एक साइन है कि दादा की एक्टिंग थोड़ी सी लग रहा है कि ही इज़ एक्टिंग रादर देन बीइंग सीरियस. नंबर 2, दादा ने कहा अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है. वो जिस तरीके से ये लाइन बोलते हैं ना, वो भी मुझे अंदर से कुछ कह रही है कि यस, दादा इज़ इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस. क्योंकि दादा यूजुअली ऐसी बात कहते नहीं है. दादा जो है ना, बड़े फ्री विल दिया हुआ है उन्होंने, बड़ी मॉडर्न किस्म की फैमिली है. वो कहते हैं जो इसको सही लग रहा है, वो प्रेशर कोई नहीं है सच रोशी पे अदर देन पढ़ाई का. तो दादा की ये जो लाइन है ना कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, कि ही नोज़ what is he doing, the plan that he has made. तो वो यहाँ ट्रस्ट और भरोसे की बात करें. मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, बट ये वो दूसरा साइन था उनका जो डायलॉग है, विच मेड मी थिंक कि दादा एक्टिंग करें, दादा इन्वॉल्व हैं. अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने दादा और तलहा को साथ बैठे हुए दिखाया. वो जो बैठे हुए सीन है वो, और बल्कि मैं तीसरा साइन ये नहीं होगा, सॉरी, तीसरा साइन होगा कि प्रोमो में एपिसोड में एक जगह तलहा को दिखाते हैं और दादा तलहा के पीछे से गुजर रहे हैं. एंड आई हैव बीन वंडरिंग कि उन्होंने वो सीन क्यों दिखाया, बिकॉज दादा के वहाँ होने का कोई मकसद ही नहीं है. तलहा तो अंदर आया, तलहा तो फिर रहा है, उसमें दादा को दिखाने की क्या जरूरत थी. सो आई थिंक दैट वाज अ साइन जो फ्लैशबैक में वो बाद में दिखाएंगे. एंड ये मैंने एक्चुअली निकाल के भी रखा हुआ था. आई होप यूट्यूब पे वो मोमेंट वही, येस, दिस इज़ द मोमेंट. कैन यू गाइज सी? ये 26 मिनट्स पे है ये वाला. ये आप सीन देख रहे हैं, ये दादा जिस तरह पीछे से आ रहे हैं ना, मतलब दादा की ज़रूरत नहीं थी. तो ये जो एपिसोड 28 में ये वाला सीन है ना, इसने भी मुझे इशारा दिया, ये साइन है फॉर मी कि दादा जो है वो तलहा के साथ इन्वॉल्व है. उसके बाद दादा तलहा की रोशी की तरफ जिस तरीके से देखते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा दुखी वाला नहीं था. ये 4th साइन है. 5th साइन यही है कि जो वो डायलॉग्स हैं ना, कि आपको वही चाहिए जो आपको मिलना चाहिए. जिस तरीके से वो बहुत क्लियरली, इफ़ आई वुड से एम्फसाइज करके अल्फाज को चबा चबा के बात करते हैं तलहा साहब कि आपको वही मिलना चाहिए जो आपके दिल की ख्वाहिश है, जो आप चाहती हैं. और रोशी भी जवाब में यही कहती है कि हाँ, मुझे वही मिलना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ. तो वो भी साइन है कि तलहा नोज़ दैट शी लव्स हिम, एंड दादा नोज़ दैट शी वाज इन्वॉल्व विद तलहा. क्योंकि दादा तो बहुत पहले से हिंट दे रहे हैं, जब वो इंटर्नशिप भी करी थी तब से भी दादा हिंट दे रहे हैं. एंड माही ऑल्सो नोज़. तो देर आर फ्यू पीपल हु नो अबाउट दिस कि दिस इज़ वॉट रोशी वॉन्ट्स. सो ये जो सेंटेंस था, ये भी मुझे बता रहा था कि तलहा ने प्लानिंग की हुई और दादा के साथ शायद प्लानिंग की हो कि मेरी हेल्प करें ताकि रोशी को वो मिले जो रोशी चाहती है. फिर 6th साइन मेरे लिए था कि एंड में दादा जो है वो तलहा के साथ बैठे हुए हैं. जब दादा को आके बताया जाता है और दादा कहते हैं मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, लाइक वो दोनों पहले से ही बैठे हुए थे तैयार. वो नहीं होता कि बस अब हम रेडी बैठे, अब कोई आएगा हमें बताएगा तो साइन है, अब तुम एक्शन में आ जाना. तो ये भी मुझे लगा कि दादा जिस तरीके से उसके साथ ही बैठे हुए थे, प्लानिंग हो रही थी, और फिर वो जिस तरीके से तलहा से बात करेंगे, बाद में बोलेंगे उसे, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए साइंस थे कि दादा जो हैं वो तलहा के साथ मिले हुए हैं. अब ये मुझे नहीं पता कि क्या दादा को पता है कि शारिक की किडनैपिंग भी हो गई है, क्या
तलहा ने दादा से जाके बोला और शारिक की पूरी सच्चाई बताई। अब ये सब बातें हम करते हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन ये कि तलहा ने दादा को कन्विंस कैसे किया होगा। इसका मतलब है कि उसने दादा को शारिक के बारे में बताया होगा, राइट, वरना दादा क्यों एग्री करेंगे। इवन अगर तुमसे पसंद करती है, तुमने उसका दिल तोड़ दिया, तो दादा सिर्फ इस बात पे तो इतनी बड़ी शादी को रोक नहीं देंगे ना, लोगों को इतना स्ट्रेस तो नहीं देंगे। सो तलहा मस्ट हैव शेयर्ड विद हिम व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ शारिक, जिसकी वजह से दादा कन्विंस हुए होंगे कि वो तलहा का साथ दें। लेकिन क्या उनको पता है कि तलहा उसको अगवा करा रहा है। अब माही और उमर के इन्वॉल्व होने की बात, ये मैंने एक दो कमेंट्स देखे एक्चुअली, वहाँ से मैंने आइडिया उठाया। मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ड्रामा कोई ना कोई हिंट दे देता, लेकिन ड्रामे ने उमर और माही से रिलेटेड कोई हिंट नहीं दी। अब वो फ्लैशबैक में जो चीज़ें दिखाएं वो अलहदा बात है, जिससे हमें लगे कि अच्छा ये हमने मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। लेकिन दादा तो डेफिनेटली कुछ उनमें उनकी जो ये चीज़ें हो रही है ना, उसकी वजह से लग रहा है कि, और जितने कॉन्फिडेंस से और जितने सुकून से तलहा बैठा हुआ है, तो तलहा के पास कोई इनसाइडर तो है, दैट्स फॉर श्योर, राइट। क्योंकि तलहा अगर शारिक को रुकवा भी तो उसको क्या पता कि वो लोग शादी डिले करके शारिक का वेट करेंगे, शारिक आ जाए फिर करेंगे। बट प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है ना कि शारिक गायब हो गया है, शादी बारात आ नहीं रही है। अब दादा कह रहे हैं कि नहीं, तो बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी, हमें अपनी इज्जत बचानी है, तो रोशी की शादी आज ही होनी है, तो तलहा के साथ होगी, ठीक है। तो ये मतलब ये पूरा जो प्लान है ना, ये बड़ा वेल एग्जीक्यूटेड है। सो इवन इफ तलहा ने इस पॉइंट तक उसको लिया है कि उसने शारिक को अगवा करा दिया, ही कैन नॉट गारंटी कि ये हो जाता, ही कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो दादा को कुछ हो जाता और दादा उसका नाम लेते। तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि तलहा के पास इनसाइड पे कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, एंड दैट हैज़ टू बी दादा, क्योंकि दादा ही ये डिसीजन ले रहे हैं। अब माही उमर को पता भी हो, तो माही उमर को तो हमने बोलते हुए नहीं देखा, या दादा के कान में ये बात डालते हुए नहीं देखा कि दादा आप जो हैं तलहा से शादी करते हैं, या कोई और की अगर शादी डिले होगी तो कितनी बेइज्जती होगी। सो ये सब चीज़ें भी मुझे कन्विंस करी है कि तलहा इज़ नॉट वर्किंग अलोन। और एंड में वो जो सोफे पे बैठा हुआ सीन है, जिसमें वो इतने रिलैक्सड और इतना उनकी ना एक वो है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आप लोग सब परेशान हो, गेम तो मेरी है, मैं तो जीत गया हूँ। वो जो तलहा का एक्शन है ना, वो एक बहुत बड़ा गिव अवे है दैट एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। तलहा नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, तलहा नोज़ व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। ये मुझे अब हाईली अनलाइकली लग रहा है कि तलहा ने सिर्फ शादी डिले कराई हो और ये नहीं प्रिडिक्ट किया हो कि शादी उसके साथ हो जाएगी, क्योंकि खाली शादी डिले कराने से तो उसका मकसद पूरा नहीं होगा। शारिक स्टिल स्टेज अ थ्रेट फॉर हिम, वो उसको धमकी भी दे दे, कुछ भी कर दे, शारिक फिर भी वापस आ सकता है। इनफैक्ट शारिक फिर मना किस तरीके से करेगा, घर वाले कैसे कन्विंस होंगे, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि तलहा की रोशी से शादी हो जाए। एंड आई थिंक मे बी तलहा इज़ नाउ रेडी टू एक्सेप्ट रोशी आफ्टर सबीका एंड ऑल दैट हैपन। एंड जितना एक वो जो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे रोशी जा रही थी, मे बी उसने कन्विंस किया है तलहा को कि तुम मुझसे शादी कर लो, और तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि अगर कोई और इंसान आके मुझे इस तरह ले जाए या मुझे नुकसान पहुंचाए या मेरे लिए अच्छा नहीं हो, तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। मे बी ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच हैव मेड तलहा फील दैट दिस इज़ वॉट ही नीड्स टू डू एंड दिस इज़ द राइट थिंग। ये ड्रामे ने सही किया दिखा के या नहीं, स्टोरी में ही ट्विस्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस सब पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इस पे एक काइंड ऑफ फन डिस्कशन जैसे फ्रेंड्स आपस में करते हैं, वैसे मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और थोड़ा सा रिव्यू भी है कि हाँ, मुझे लगता है कि इन चीज़ों की वजह से दादा डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं सोचूंगी थोड़ा सा वो होगा अच्छा, बट देन आई विल बी हैप्पी ऑल्सो मे बी, बट इट लुक्स लाइक पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और आई हैव टू से आदिल ज़मीर की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। वो जिस तरीके से उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो वो रोशी के साथ बोलते हैं, जब वो बैठे हुए हैं अकेले सोफे पे, जब अब्बा उनको देख रहे हैं, एंड ही इज़ अपने हाथ उन्होंने नीज़ पे वो ऐसे ड्रम कर रहे हैं, फिंगर्स ड्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और बहुत हमें पता चल रहा है कि तलहा इज़ अप टू समथिंग, तलहा इज़ नॉट दैट इतना भी वो रखा और सीधे नहीं है जितना हम उनको समझ रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी चीज़ करने के लिए। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों का क्या ख्याल है कि आप लोग मेरे साइंस जो मैंने बात की उससे एग्री करते हैं या नहीं करते, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों को क्या क्या साइंस नज़र आए वो भी बताइए। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जब तक मेरी टीम आएगी बंद करने में, अल्लाह हाफिज़ स्लो बोल रही हूँ।